Hello everyone. Today I discussed the Anglo-Saxon period. Before 55 BC, early inhabitants of Britain were Brythons and the Gills. Britain was named after Brythons. Before 55 BC में inhabitants of Britain were Brythons and the Gills. 55 BC to 400, 55 BC to 400 AD. Romans captured Great Britain. Romans captured Great Britain. Introduced Latin as the language. Introduced Latin as the language. और 55 BC से 400 AD में रोमन्स ग्रेट ब्रिटेन को कैप्चर करते हैं और लैटिन लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करते हैं. 400 AD विसिगॉथ अटैक रोमन. फिर हर तरह 400 AD में विसिगॉथ अटैक करते हैं रोमन में. Attacked Romans. Then, after the Romans were gone, England had no ruling party. फिर जो रोमन्स विसिगॉथ रोमन्स पे अटैक करते हैं तो रोमन्स अपने कंट्री को बचाने के लिए इंग्लैंड से छोड़ के चले जाते हैं. फिर इंग्लैंड में कोई भी रूलिंग पार्टी नहीं होती है. टू ट्राइब्स पिक्स एंड Scots approached Britain to rule. फिर दो ट्राइब आते हैं पिक्स एंड स्कॉट जो ब्रिटेन पे ट्राइब्स आते हैं पिक्स एंड स्कॉट जो ब्रिटेन पे रूल करते हैं. स्केयर्ड ब्रिटेन एंड गिल्स. ब्रिटेन एंड गिल्स जो डरे हैं ब्रिटेन ब्राइथन्स और गिल्स होते हैं. स्केयर्ड ब्राइथन्स एंड गिल्स जो डरे हुए ब्राइथन्स और गिल्स होते हैं. इनवाइटेड टू Anglo-Saxon to save them. और जो स्कैर्ड ब्राइथन्स और गिल्स होते हैं जो वहाँ पे इंग्लैंड पे रूल कर रहे होते हैं वो फिर एंग्लो सेक्शन को बचाने के लिए बुलाते हैं. उसको बचाने के लिए फिर बुलाते हैं. एंग्लो सेक्शन केम टू ब्रिटेन. फिर एंग्लो सेक्शन came to Britain. Anglo section came to Britain in 407 AD. They comprised 3 tribes. और 3 ट्राइब्स का कंप्राइज करती हैं जिनके नेम है एंगल सैक्सन एंड द जूट्स. एंगल सैक्सन्स एंड जूट्स. देन फिर
Anglo-Saxon started ruling Britain. ये जो एंग्लो-सैक्सन है ब्रिटेन में रूल करते हैं. ब्रैथन्स एंड गिल्स लेफ्ट. फिर ब्रैथन्स और गिल्स वहां से चले जाते हैं. लेफ्ट. फिर ब्रैथन्स एंड गिल्स ब्रिटेन से चले जाते हैं. एंग्लो-सैक्सन. फिर एंग्लो-सैक्सन 5 किंगडम एस्टैब्लिश करती हैं. उनके नाम हैं वेसेक्स, नॉर्थम्बरिया, कैंट, मर्शिया और वेस्ट एंग्लिका. फिर एंग्लो-सैक्सन के एंड में फिर एंग्लो-सैक्सन एरा, एंड ऑफ एंग्लो-सैक्सन एरा 400 to 783 AD. 400 से 783 AD में एंग्लो-सैक्सन रूल करते हैं. एंग्लो-सैक्सन रूल. Then 487 AD to 87 AD to 1066 AD, Vikings attack Britain and ruled. For 20 years. फिर 487 to 1066 AD में विकिंग्स अटैक करते हैं ब्रिटेन में और 200 साल तक वहां रूल करते हैं. विकिंग्स वेयर raiders who came from Scandinavia to Great Britain. फिर स्कैंडिनेविया ग्रेट ब्रिटेन में आते हैं. विकिंग्स जो होते हैं वो वेरी क्रूअल और मर्सिलेस. विकिंग्स वर वेरी क्रूअल एंड बहुत क्रूअल और मर्सिलेस होते हैं. विकिंग्स जो होते हैं बहुत ही क्रूअल और मर्सिलेस होते हैं. जो एंग्लो-सैक्सन होते हैं वो बहुत सारे रिलीजियस पे बिलीव करते हैं. उनमें से उनको हम देखते हैं. रिलीजियस बिलीव इन एंग्लो-सैक्सन पीरियड. Religious belief in Anglo-Saxon. उस टाइम पे एंग्लो-सैक्सन जो लोग रहते एंग्लो-सैक्सन पीरियड के जो लोग रहते थे वो बहुत से रिलीजियस पे बिलीव करते थे. जैसे बिफोर 400 AD नेटिव ब्रिटेन फॉलोड. जो वहाँ के नेटिव लोग होते हैं वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे. Then after 400 AD जो एंग्लो-सैक्सन थे वो पैगनिज्म को बिलीव करते थे. एंग्लो-सैक्सन फॉलोड
पैगनिज्म, जो पैगनिज्म को फॉलो करते थे। पैगनिज्म का मतलब जो मूर्ति के भगवान होते हैं उनको मानना होता है। 597 AD सेंट अगस्टाइन introduced Christianity in Britain। 597 AD में सेंट अगस्टाइन क्रिश्चियनिटी को ब्रिटेन में इंट्रोड्यूस करते हैं। उस टाइम बहुत सारे लिटरेरी डिवाइस इन्फ्लुएंस्ड हुआ था, उनमें से बहुत हैं। उनमें से कुछ है जैसे कॉमन लिटरेरी डिवाइस, सिजूरा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ट्विंकल लिटिल स्टार। अनदर लिटरेरी डिवाइस देखते हैं, एलिटरेटी वर्ष। एग्जाम्पल देखते हैं, पीटर पाइपर picked a pickled paper। अनदर लिटरेरी डिवाइस है कैनिंग। एग्जाम्पल देखते हैं, वेल्ड रोड एंड बोन हाउस। इस तरह के बहुत सारे लिटरेरी डिवाइस एंग्लो सेक्शन पीरियड में एस्टेब्लिश हुए थे। उस टाइम पे 3 काइंड्स के पोएट्री थे। पोएट्री was only 3 types: heroic, lyric और Christian। और 4 मैन्युस्क्रिप्ट का एस्टैब्लिश्ड हुआ था। उस टाइम पे 4 मैन्युस्क्रिप्ट्स आए थे। उनमें से हैं एक्सेटर बुक, जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट, वर्शैली बुक और नोवेल कोडेक्स। इसे 4 मैन्युस्क्रिप्ट्स का एस्टैब्लिश हुआ था। हेरोइक पोएट्री देखते हैं, विटसिट। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। विटसिट known as the traveler song। The poem talks found in इसे एक्सेटर बुक में फाउंड किया गया था। एक्सेटर बुक, फाउंड इन एक्सेटर बुक। देन अनदर लिरिक पोएट्री देखते हैं, another lyric poetry, wanderer। lyric poetry, wanderer। ओल्ड में recalls an attack that happened in his youth। इसमें हम देखते हैं, ओल्ड मैन recalls an attack that happened in his youth। ओल्ड मैन की
जब वो यंग एज में था तो उसमें क्या अटैक हुआ था उसके बारे में डिस्कस किया गया। His friends, his friends and family, his friends and family members were killed in the attack. Then another lyric poetry, Seafarer. Another lyric poetry, Seafarer. Seafarer described the harsh reality of sea life in winter. Seafarer described the harsh realities of sea life in winters and translated by Ezra Pound. लिक्विड सीफारर को इजरा पॉन्ड ने ट्रांसलेट किया है. Another lyric poetry, White's Lemon. Another lyric poetry, White's Lemon. It focuses on female. And another lyric poetry is Dior's Lemon. Or another lyric poetry, Husband's Message. तो थोड़ा डिस्कस करते हैं. A man is forced to go to war, leaving his family and wife behind. Then फिर हम डिस्कस करते हैं क्रिश्चियन पोएट्री. इसमें से एक आता है कैडमन हाइम्स. Cadman is shepherd who cannot sing. कैडमन होता है वो उसको पहले उसको बिल्कुल भी सिंगिंग नहीं आती है. धीरे से वो फिर एक पोएट बन जाता है. कैडमन हिम. When Cadman has a dream in which Cadman has a dream in which God asks him to write and sing about his creation. फिर गॉड उनके सपने में आते हैं. फिर तब से वो गाना स्टार्ट कर देते.
When Cadman wakes up, he can, फिर वो गाने लग जाते हैं, एक पोइट बन जाता है. Uh, he is called first English poet and English section of Milton. His only surviving work उसका एक सर्वाइविंग वर्क था जो है कैडमन से, जो बहुत ही फेमस वर्क था. Another Christian poetry, Bet's poem. Another Christian poetry, Bet's poem. Known for history of the English people. इसकी जो लैंग्वेज होती है लैटिन होती है. लैंग्वेज was लैटिन. Translated by King Alfred, written in Old English. Another Christian poetry है. Fingal's poem. Another Christian poetry, Dream of the Root. Christian poetry, Dream of the Root. इंग्लिश सेक्शन एरा में प्रोस जो था वो लिस्ट पॉपुलर हुआ था. प्रोस में हम किंग अल्फ्रेड को कंसिडर करते हैं. इंग्लिश सेक्शन प्रोस, किंग अल्फ्रेड. इन्होंने बहुत सारी बुक को ओल्ड इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है. बहुत सारी बुक को ओल्ड इंग्लिश, सेवरल बुक्स इनटू ओल्ड इंग्लिश. देन अनदर हीरोइक पोएट्री डिस्कस करते हैं. हीरोइक पोएट्री बेवुल्फ, जो इंग्लिश सेक्शन एज का बहुत ही फेमस वर्क है. ये बेस्ट नोन इंग्लिश पोएम 7th सेंचुरी में लिखा गया था. 7th सेंचुरी BC में 3000 प्लस लाइन्स है. इसमें राइमलेस है. इसको कई बार ट्रांसलेट किया है. ट्रांसलेटेड बाय J.R.R. टॉलकिन एंड विलियम मॉरिस ने. फिर हम बेवुल्फ का समरी देखते हैं. बेवुल्फ एक यंग वॉरियर था.
यंग वॉरियर ड्रैगन, इसका सौंदर्य यह डेनमार्क में है। डेनमार्क में सेटिंग है किंग रॉथगर, वहाँ का किंग था। किल्स हिम, ग्रैंडर लेक मास्टर था। किल्स हर ग्रैंडर मदर। ब्योर्फ एक यंग वॉरियर था। किंग रॉथगर के वहाँ पे कुछ गेट टुगेदर होता है जहाँ पे ग्रैंडल जो कि लेक मास्टर हमला करता है। फिर किंग रॉथगर ब्योर्फ को बुलाता है जो कि यंग वॉरियर होता है, ग्रैंडल को मार देता है। फिर यह बात ग्रैंडल की मदर को जब पता चलता है तो ग्रैंडल की मदर ब्योर्फ से लड़ने आती है। फिर ब्योर्फ ग्रैंडल की मदर को भी मार देते हैं। फिर हम सेकेंड पार्ट में कंसिडर करेंगे, एक ड्रैगन ब्योर्फ को मारने आता है तो बेवुल्फ ड्रैगन को तो मार देते हैं और खुद घायल हो जाते हैं, जिससे आखिरी में बेवुल्फ की भी डेथ हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।